जिस तरह से महाराज जी एग्जिट पोल शो हो रहा है, उस तरह से लोगों का कहना ये है, जनता का कहना ये है कि इस बार बीजेपी का हालत खराब है और इस बार पूरी तरह से कांग्रेस एक बार फिर से आएंगे राहुल गांधी और केंद्र में राहुल गांधी के जो है सरकार बनेगा। तो इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, राजस्थान में सरकार पलट रही है। राजस्थान में बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत में आ रही है। राजस्थान में तो हर 5 साल पे अपडेट हो जाती है। ये तो मध्य प्रदेश में रिपीट हो रही है। मध्य प्रदेश में सरकार रिपीट हो रही है आपकी बीजेपी सरकार, और छत्तीसगढ़ में हम 50-50 पे लड़ रहे हैं। तेलंगाना में अगर हमारा कुछ था ही नहीं, बीजेपी का कुछ था ही नहीं, तो वहाँ पर अगर वो 1, 2, 3, 4 तो हम तो बढ़त बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का नतीजा हमारा आ रहा है। 11 में जब सोनिया गांधी, जब मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया जा रहा था और ये सोनिया गांधी को बताया जा रहा कि आप बनो आप बनो आप बनो, तो क्या नाम, मैंने वोट उस टाइम उस समय कांग्रेस को दिया था। लेकिन मैं फिर जो मैंने ये देखा, क्या नाम है, ये भाई ये आहिस्ता आहिस्ता क्या नाम है हिंदुओं से दूर क्या नाम है, और क्या नाम है मुसलमानों के ज़्यादा पक्ष में जा रही है। ठीक है, और इनके शासन में बम ब्लास्ट हुए दबा करके। राम का काम हुआ, मंदिर का काम हुआ, इसके नाम पर वोट बैंक की राजनीति होती थी। 370 पे भी काम हुआ। तो अब सवाल ये है कि एक साथ बेरोजगारी ख़त्म करना, एक साथ भ्रष्टाचार ख़त्म करना, एक साथ गरीबी ख़त्म करना, उसमें तो मेरे पत्रकार महोदय अभी समय लगेगा। आप कह रहे हो कि दिया कांग्रेस ने संप्रदायवाद दिया, सबसे ज़्यादा देश में तुष्टीकरण की राजनीति दी और इस देश को जो है बंटवारे की राजनीति दी। जिस तरह से महाराज जी एग्जिट पोल शो हो रहा है, उस तरह से लोगों का कहना ये है, जनता का कहना ये है कि इस बार बीजेपी का हालत खराब है और इस बार पूरी तरह से कांग्रेस एक बार फिर से आएंगे राहुल गांधी और केंद्र में राहुल गांधी के जो है सरकार बनेगा। तो इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, राजस्थान में सरकार पलट रही है। राजस्थान में बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत में आ रही है। राजस्थान में तो हर 5 साल पे अपडेट हो जाती है। ये तो मध्य प्रदेश में रिपीट हो रही है। मध्य प्रदेश में सरकार रिपीट हो रही है आपकी बीजेपी सरकार, और छत्तीसगढ़ में हम 50-50 पे लड़ रहे हैं। तेलंगाना में अगर हमारा कुछ था ही नहीं, बीजेपी का कुछ था ही नहीं, तो वहाँ पर अगर वो 1, 2, 3, 4 तो हम तो बढ़त बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का नतीजा हमारा आ रहा है। और मध्य प्रदेश में हम रिपीट कर रहे हैं, राजस्थान में भी हम सरकार बना रहे हैं, और मिजोरम छोटा राज्य है, वहाँ तो कोई हम कह नहीं सकते। और बाकी बीजेपी का जो भी कार्यकर्ता है, जो वोटर है, सपोर्टर है, वो अपने जनता समझदार है। जनता देवतुल्य आशीर्वाद उसी को देगी जहां वो लगता है कि जिसको देना चाहिए, देश की ज़रूरत है, देश में जिसको ज़रूरत है उसको जनता गद्दी पे अपने अपने राज्य में लोग बिठाएंगे। हाँ, तो जिस तरह से आपको देखा जाए प्रगति को लेके या बात किया जाए, डेवलपमेंट को लेके बात किया जाए, एजुकेशन को लेके बात किया जाए, तो आपको क्या लग रहा है, इस तरह से बीजेपी का समर्थन करना चाहिए या कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए? महाराज जी, ये आप सुनिए, अभी जो ज़रूरत है, अब जब प्रधानमंत्री आवास योजना है, कोरोना में राशन देना, फिर पुनः बढ़ाना, वैक्सीन देना, तो आप इस काम को हल्का तो जनता आंकेगी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल है ना, काम दमदार हुआ ना, जनता के हित में हुआ है। साथ के साथ किसानों के लिए किया गया, उज्ज्वला योजना किया गया, आयुष्मान योजना, तो हाँ, तो बहुत सारे लाभ जनता को मिले हैं केंद्र सरकार के द्वारा। तो जनता उसको ना भूली थी ना भुलाएगी, और आगे भी ताउम्र तक याद रखेगी। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे पहले 2014 से, फिर 19 में और 2024 में, फिर तिलक उन्हीं का होगा। भारतीय जनता पार्टी का भले ही प्रधानमंत्री कोई और बने, लेकिन फिलहाल तो मोदी जी हैं, और आगे भी उम्मीद करती हैं, आगे भी उम्मीद करते हैं। साथ के साथ हम ये कहेंगे कि उन्होंने जिस प्रकार राम मंदिर का भी काम हुआ है, कितने दिन का बड़ा कैंसर था ये, राम का काम हुआ, मंदिर का काम हुआ, इसके नाम पर वोट बैंक की राजनीति होती थी। 370 पे भी काम हुआ। तो अब सवाल ये है कि एक साथ बेरोजगारी ख़त्म करना, एक साथ भ्रष्टाचार ख़त्म करना, एक साथ गरीबी ख़त्म करना, उसमें तो मेरे पत्रकार महोदय अभी समय लगेगा। धीरे धीरे काम होगा। लोगों के अंदर क्या है कि जनता समय पर साथ देते रहे तो नेता भी काम करते रहें, लेकिन नेताओं को थोड़ा जगाना पड़ता है, वो सोए रहते हैं। तो जनता जब जगाएगी तो नेता जागेंगे और काम करेंगे। और रही बात ये है कि भ्रष्टाचारी, गरीबी की मैंने जो बात करी, बेरोजगारी की, ये भाई पत्रकार महोदय, ये एकदम जल्द नहीं ख़त्म हो सकता है, धीरे धीरे काम होगा। भारत मजबूत था, मजबूत है, मजबूत रहेगा, और भारत एक दिन विश्व गुरु भी बनेगा। अच्छा महाराज जी, एक चीज़, जिस तरह से विपक्ष का कहना है कि चलो हमने 26 पार्टियों में अपना दूल्हा तैयार कर लिया पीएम पद के लिए, लेकिन वो जो पीएम पद के उम्मीदवार हैं राहुल गांधी, वो कभी पनौती बोलते हैं तो कभी चौकीदार चोर बोलते हैं, तो ऐसी अभद्र टिप्पणियां एक पीएम पद की उम्मीदवार के लिए शोभा देता है, इस पे क्या कहना चाहिए? तो वो तो आ बैल मुझे मार,
राहुल गांधी वही काम कर रहे हैं ना कि आप बैल मुझे मार। वो तो एक क्या कहें, वो भी कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, इस समय मेन मुखिया हैं, और जवाहरलाल इंदिरा जी और राजीव गांधी के बाद वही इस समय सोनिया जी के करीब, मतलब सोनिया जी के बाद। तो हम उनको अभद्र भाषा का हम प्रयोग नहीं करेंगे। वो हमारे देश के बेटे हैं, देश के नेता रहे हैं अभी भी, तो हम उनको अभद्र व्यवहार, हम अभद्र टिप्पणी नहीं उन पर बोलेंगे। वो जैसा जो बोलेंगे भगवान देख रहा है, जिसकी जैसी भाषा वैसा उनको फल मिलेगा, ठीक है। और तीसरी बात यह है कि राहुल गांधी को क्या है कि हजम नहीं होता है कुछ भी। हाँ, दूसरा ये है कि कुछ वो बोल देते हैं ना, तो वो लाइट हाईलाइट होने के लिए, क्योंकि वो जनता उन्हें जानने लगे। हाँ, कुछ ऐसा बयान दे देते उठ पटांग। अब पनौती वाला शब्द आपने कहा, शायद उस दिन इंदिरा गांधी का भी कुछ उस तारीख से संबंधित है। अब वो तारीख बताइए, उन्होंने अपने दादी जी को ही डायरेक्ट ऐसा बोल दिया। अब बताइए इसमें अब क्या कहें। वो प्रधानमंत्री कभी किसी को गलत नहीं बोलते हैं। प्रधानमंत्री एक धार्मिक आदमी है, एक अपना पूरा परिवार का त्याग करके और देश की सेवा में लगा हुआ है। पूरा दिन आप देखिए, कोई दिवाली घर पे मनाता है, वो जवानों के साथ मनाते हैं। कोई अपने घर में वो क्या नाम तेजस उड़ा रहे हैं, कहीं वहाँ जा रहे हैं, कहीं वहाँ जा रहे हैं। क्या ज़रूरत पड़ी थी उनको, क्या ज़रूरत पड़ी। वो भी तो घर में अपने पैसा इतना होगा थोड़ा बहुत तो अपने बैठ के खा सकते हैं, लेकिन फिर भी देश की चिंता में लगे हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खराब नहीं है, न थे न हैं। और रही बात बीजेपी में, अगर जो भी है मान के चलो, अब बीजेपी पे लोग आरोप लगाते हैं वो तो मुस्लिम विरोधी है। मुस्लिम विरोधी कहाँ से है मेरे भाई। मुसलमानों को योगी जी ने खूब सम्मान दे रखा है, पार्टी में सम्मान है, मुस्लिम मोर्चा है, आरएसएस के एक प्रचारक इंद्रेश जी हैं, वो एक मुस्लिम मंच चलाते हैं। तो ऐसे भी बहुत से माफिया हैं, गुंडे हैं, जिन पे मतलब मुस्लिम ना रहते हुए हिंदू हैं, उन पे फिर भी कार्रवाई हुई है। विकास दुबे हैं ऑप्शन के लिए, आप मान लीजिए। तो ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन चलिए इस पे तो हम बात करेंगे स्वामी जी। लेकिन एक चीज़ मेरा सवाल है आपसे, अभी हाल ही में अभी तो केजरीवाल साहब पे कार्रवाई चल रही है, लेकिन उसी बीच में उनका एक बयान बहुत ज़ोरों शोरों से वायरल हो रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो चौथी पास नहीं है। इस पर क्या कहना चाहेंगे। वो तो पढ़े लिखे हैं, चलिए थोड़ी देर के लिए कांग्रेस के कोई नेता पढ़े लिखे नहीं, लेकिन वो तो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनके मुंह से इस तरह का बयान कितना शोभा देता है। देखिए, अब केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। मैंने आपको कहा, जब मैं राहुल गांधी को नहीं कुछ बोला तो इनको भी क्या बोलूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, अगर वो ऐसी भाषा बोलते रहे तो एक एक करके उनका मंत्री जेल में जाता रहेगा, और उसके बाद उनका भी नंबर आ जाएगा और 2025 में उनकी सत्ता खत्म। हाँ, दूसरा मुख्यमंत्री फिर बनेगा भी। जो वो तो कह रहे हैं कि हम जेल से सरकार चलाएंगे दिल्ली का। अब वो जेल से चलाएंगे या फिर मतलब जो है तिहाड़ से चलाएंगे या तलघर से चलाएंगे, वो भला उनका वो तो कहेंगे ही, लेकिन जनता देख रही है, दिल्ली की जनता देख रही है, समझ रही है, और 2025 में उनको ठोस जवाब मिलेगा। अच्छा, ये तो ठीक है, लेकिन कुछ ही समय पहले जैसे कहा जाता था कि जब बीजेपी की सरकार खत्म हो जाएगी, इनकी सरकार जब गिरेगी ना, तो सारा सच्चाई बाहर आएगा कि कितने भ्रष्टाचार इन्होंने किया है। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि कितना भ्रष्टाचार इन्होंने किया है, वो सारी चीज़ें तब बाहर आएगी जब इनका सरकार खत्म होगा। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे। सरकार कौन सी खत्म होगी। पहली बात तो देखिए, जनता जानती है। मैंने आपसे फिर कहा, 2014 में जनता ने जिताया, 2019 में जिताया, और 2024 में, उसमें जनता जवाब देगी ना। सरकार भ्रष्टाचार है कि बेकार है कि नाकार है कि मक्कार है, वो जनता तय करेगी। आप क्या तय कर रहे हैं। आप अपना देखो, आपके मंत्री कितने जेल में जा रहे हैं, आप देखो हैं, एक एक करके आपका भी नंबर आने वाला है किसी दिन। वो कह रहे हैं कि सच्चाई के रास्तों पे चलने वालों का यही कसर हुआ है आज तक। कुछ नहीं, उन पर शनि की ढैया लगी है और शनि पतन कर देता है। बीजेपी अत्याचार कर रही है। बीजेपी अत्याचार नहीं कर रही है, बीजेपी सबको संभाल रही है, सबको सुरक्षा दे रही है, भारत का नाम मजबूत कर रही है। भारत के लोगों को, अन्य कंट्रियों में जो भारत के लोग रहते हैं, उनको शान और सम्मान के साथ वो जी रहे हैं। जी स्वामी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। के अंदर 8-9 साल के अंदर बहुत जमीन आसमान का फर्क दिखता है। आपको पता है कांग्रेस काल में ही 6वां वेतन लागू हुआ है, ये चीज़ आपको पता है। नहीं, इसका नहीं मालूम, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर देखो 60 साल के अंदर एक काम हुआ है, उसके अंदर मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हुआ, लेकिन उसकी है ना स्पीड काफ़ी धीमी थी, कछुए वाली स्पीड थी। और जो 9 साल के अंदर हुई ना, वो एक खरगोश वाली स्पीड थी। ठीक है, और इसके अंदर एकदम अलग ही दिखता है। हर आदमी किसी से भी पूछ ले यार, वाकई भाई हुआ है। या किसी हमारे देश के प्रधानमंत्री के कभी किसी ने पैर छुए नहीं जी, पाम्पुआ के क्या नाम है, जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो क्या नाम है पैर छुए। किस वजह से, क्या नाम है, उनके एक नेकी, ईमानदारी सबसे बड़ी क्या चीज़ है। ये यूं भी कहते हैं मोदी जी के बारे में, चौथी पास कहते हैं ना, केजरीवाल कहते कि चौथी पास कहते हैं। मैं कहता हूं कि चौथी पास क्या, मैं तो कहता हूं पहली पास है। मैं कहता हूं पहली भी नहीं है, लेकिन उसके जैसी नीयत कहां से लेके आओगे।
उसके जैसी मोदी साहब की तरह नियत कहाँ से लेके आओगे? पढ़े लिखे तो हमारे क्या नाम है मनमोहन सिंह भी थे, बहुत पढ़े लिखे थे ना, लेकिन कांग्रेस ने उनको कैसे चलाया? तो नीयत साफ होने से सर भारत का जीडीपी में तो सुधार नहीं हो जाएगा ना, उसके लिए तो काम करना पड़ेगा ईमानदारी और निष्पक्ष होके। तो ये तो जरूरी है ना सर। बिल्कुल जरूरी है। और जीडीपी में कितना सुधार नहीं हुआ, सुधार हुआ नहीं हुआ। जहाँ तक क्या नाम है ये अब क्या नाम है 5 पे आ गई, अभी जी चौथे नंबर पे आ गई। अब कुछ दिन पहले अभी मैंने सुना था 3.75 है अभी। हाँ, चलो ठीक है, नहीं सुधार हो गया ना। बहुत कांग्रेस पहले 10वें पे 5, फिर 5 से चौथे पे, तो और अभी तो क्या नाम है अभी तो और भी बहुत सुधार होगा भाई। मैं तो क्या नाम है, और जो मेरा जो वोट है मैंने भी कांग्रेस को दिया था 11 में, जब सोनिया गांधी जब मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया जा रहा था और ये सोनिया गांधी को बताया जा रहा कि आप बनो आप बनो आप बनो, तो क्या नाम मैंने वोट उस टाइम उस समय कांग्रेस को दिया था। लेकिन मैं फिर जो मैंने ये देखा क्या नाम है ये भाई ये आहिस्ता आहिस्ता क्या नाम है हिंदुओं से दूर क्या नाम है और क्या नाम है मुसलमानों के ज़्यादा पक्ष में जा रही है, ठीक है। और इनके शासन में बम ब्लास्ट पे दबा करके एक चीज़ बताइए, देखिए जिस तरह से इस बार कांग्रेस की लहर दिख रही है और जिस तरह से बीजेपी ठंडा पड़ता हुआ दिख रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि इस बार 2024 में फिर से केंद्र में मोदी जी आ पाएंगे। जिस तरह से राहुल गांधी जी मेहनत कर रहे हैं, पूरे निष्पक्षता से ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, और 70 सालों में कांग्रेस ने दिया है देश को, बहुत सी चीज़ें दी है भाई। 70 साल में दिया, मैं मना नहीं कर रहा। मैंने क्या कहा, 70 साल में जो रफ्तार थी ना हमारे देश के विकास की, वो कछुए की तरह थी। लेकिन कछुए की ये कह रहे हैं, आप कह रहे हो कि दिया कांग्रेस ने सांप्रदायिकवाद दिया सबसे ज़्यादा, देश में तुष्टीकरण की राजनीति दी और इस देश को जो है का बंटवारे की राजनीति दी, जातिवाद की राजनीति दी, कभी भी क्षेत्रवाद की राजनीति दी। आइए, कभी भी इस देश को जो है का राष्ट्रवाद की गति ना राष्ट्रवाद की राजनीति कभी नहीं दी। आपस में ही एक दूसरे से लड़वाना, एक दूसरे को लड़वाना, आपस में भिड़वाना, हिंदू मुसलमानों को धर्म के आधार पर जो भी किया बंटवारा करना, ये कांग्रेस की नीति थी। और कांग्रेस ने तो आपको पता है कि शुरू से ही नेहरू जी ने 1952 में ही कानून बना दिया, आर्टिकल 28, 29, 30। एक बता देता हूँ कि मंदिर के ऊपर कि जी ये जो चढ़ावा आएगा मंदिर का, ये सरकार के कब्जे में रहेगा और जो मुसलमान और ईसाई होंगे वो अपने धर्म पर अपने अनुसार खर्च करेंगे। तो हम पे तो हिंदुओं पे तो और पावर उन्होंने जो है कांग्रेस ने ठोकी, उल्टे तिरछे कानून लागू करे, 4-4 शादी के जो है का मुस्लिमों को पावर दे दिया। 4-4 शादी का जिन्ना का कानून 1937 का ने जो अंग्रेजों ने खुश करने के लिए बनाया था 1937 में, जिन्ना को खुश करने के लिए वो लागू करवा दिया भारत में। आपके पास आ रहे हैं, 1 मिनट थोड़ा वक्त दीजिएगा हमें।